बहुत सारे स्टूडेंट नॉन टेक पार्ट को देख के बहुत डरता है। तो क्योंकि उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग कोई डिग्री करता है तब नॉन टेक में इतना ध्यान नहीं देता है कोई। तो मैं एक एक करके सब नॉन टेक जो लेक्चर है यूट्यूब में भी डालूंगा। तो आज जो मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ वो है कोडिंग के बारे में। तो चलिए कोडिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। कोडिंग क्या है, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है ना, A to Z में जो टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, उसको ही इधर उधर करके लिखने का तरीका को हम कोडिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या क्या अल्फ़ाबेट है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो 26 अल्फ़ाबेट है ना, इसको दो डिवाइड कर लेते हैं, 13 एंड 13। ओके, इसका सीरियल भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो ये सब जो सीरियल ना, हम लोग एग्जाम में अगर हर बार लिखेंगे तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 से 2 मिनट लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समय को बचाएंगे, ऐसा कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जैसे कि हम लोगों का इतना समय ना लगे। क्योंकि देखो 4-5 क्वेश्चन रह जाता है, हर एक क्वेश्चन में अगर तुम 2 मिनट लगा देते हो तो टोटल 10 मिनट्स चला जाएगा। लेकिन अभी ट्रिक सीख लो ना, जो अप्लाई करके तुम ये जो 10 मिनट लग रहा है, ये हो सकता है कि 2-3 मिनट्स में सॉल्व हो सकता है। तो कैसे सॉल्व हो सकता है वो देखते हैं एक बार। तो एक काम करते हैं, जो 26 अल्फाबेट है इसको हम लोग 5 डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे ई जो टी। ओके, इसका सीरियल क्या होगा? ई का होगा 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। ओ का सीरियल क्या है? 15। ई का सीरियल क्या है? 5। ओ आई का सीरियल क्या है? 25। तो ये हम याद कर लेंगे, ई जो टी। और जैसे मान लेते हैं जे, जे का सीरियल क्या है? 10। जे के बाद में आएगा के, तो के का सीरियल होगा 11। ऐसे करके हम लोग थोड़ा समय बचा सकते हैं। अगर इससे भी कम समय हम लोगों को बचाना है तो हम लोगों का कुछ सेंटेंस के तौर पे ये जो अल्फ़ाबेट है इसका सीरियल हम याद कर सकते हैं। तो देखो, हम सब लोग कभी ये नहीं भूलेंगे शायद, ABCD, ये अल्फ़ाबेट का सीरियल है 1 2 3 4। इस सबको हम लोगों का याद करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हमने याद कर लिया, ई का सीरियल है 5। अब ये छोड़ के बाकी जो अल्फ़ाबेट है उसका सीरियल देखते हैं। एफ का सीरियल क्या है? 6। इसको हम एक सेंटेंस में डाल देते हैं, 6 पे फिक्स। ये है F6। जी का सीरियल क्या है? जी है 7। G7 कंट्री होता है ना, G7 कंट्री होता है, तो इसको हम बोलेंगे G7 कंट्री। इसके बाद आएगा क्या? H। H का सीरियल क्या है? 8। अगर H ऐसे लिखोगे, अगर ऐसे जोड़ दोगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो H है 8। इसके बाद क्या आएगा? I। I का सीरियल क्या है? 9। आई नो दैट आई का सीरियल क्या है? 9। आई नो, आई नो मतलब I9। ओके, इसके बाद आएगा क्या? जे। जे तो हमने याद कर लिया, देखो ये जो फॉर्मूला बताया, इसे जे को भी हम याद कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा के। के का सीरियल क्या है? 11। हम लोग जानते हैं ना, किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, तो क्या क्या हो गया? 11। एल का सीरियल क्या है? 12। जब तुम SBI ऑफिस में जाते हो, SBI बैंक में, तब लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। लंच एट 12। एल, इसके बाद IJKL, इसके बाद आएगा M। इसको हम गाने में डाल देते हैं एक, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा। इसके बाद क्या आएगा? ओ। ओ हमने याद कर लिया, तभी बोला। ओ का सीरियल है 15। उसके बाद क्या आएगा? पी। इसका सीरियल होगा कितना? 16।
सपोज तुम्हारे क्लास में एक पूजा नाम की लड़की है जो हर 16 सोमवार को व्रत रखता है। पकड़ लो, पूजा 16 सोमवार को व्रत रखता है, ये सिर्फ याद रखने के लिए व्रत रखता है। हो गया P16 PQ। देखो जब चेस खेलते हो किससे खतरा रहता है सबसे ज्यादा? क्वीन से। क्वीन से खतरा ये है 17। क्यू आर, आर का क्या है? 18। राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट क्या है? 18। सो आर 18। इसके बाद क्या आएगा? क्यू आर एस। इसका सीरियल क्या है? 19। अगर एस ऐसे लिखोगे, इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा? 9। तो क्या क्या है? ये 19 होगा। उसके बाद क्या होगा? टी, T20। T20 क्या होता है? क्रिकेट होता है। देखो ये सब सेंटेंस जो है ना, ये तुम खुद भी बना सकते हो। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जोड़ के अगर याद रखने का कोशिश करोगे तो इजीली तुम लोगों को याद आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे सेंटेंस में तुम सबको बता रहा हूँ। इसको इसके बाद क्या आएगा? UNV। UV को हम यूवी, जो प्लेयर प्लेयर है ना हम सबका फेवरेट, ईवी ने इंडिया के लिए कितना एज में खेला था? वो भी प्लेड एट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स मतलब 21 एंड 22 के बीच में। तो यू के हम 21 पकड़ लेते हैं, वी के हम 22 पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू का तुम ऐसे लिखोगे तो ये उल्टा हुआ 3 नहीं लग रहा है क्या? तो 23, डब्ल्यू होगा 23। इसके बाद एक्स वाई जेड। वाई हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 25, और एक्स जेड है 24 26। ऐसे हम पूरा जो अल्फाबेट है इसको इस प्रोसेस से पूरा याद कर लेंगे। ये एक बार में नहीं हुआ तो 4-5 बार करेंगे तो देखोगे पूरा तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को सीखना है ये जो ऑपोजिट अल्फाबेट है इसके बारे में सीखना है। देखो ये जो 13 है इसको हम लोग एक पार्ट में डाला था। ये जो 13 अल्फाबेट है इसको मैंने दूसरा पार्ट में डाला। तो ये जो एम का ऑपोजिट एन है इसको हम लोग ऑपोजिट अल्फाबेट बोलेंगे। एम का MNLOKPJQ ये सब ऑपोजिट है। और एक बात याद रखना है कि ये सब का जो M एंड N ये दोनों का समेशन ऑलवेज 27 होगा। इसका भी 27, सबका 27 होगा। तो ये हम लोग याद करना है। इसके बाद हम लोग ये जो ऑपोजिट अल्फाबेट है उसको थोड़ा याद कर लेंगे। ए का ऑपोजिट क्या है? जेड है। बी का ऑपोजिट क्या है? वाई है। सी का ऑपोजिट क्या है? एक्स है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू सॉरी। एंड ई का ऑपोजिट वी है। एफ का ऑपोजिट यू है। और क्या? जी टी है। HSIR JQKPLOMN। तो AZ को हम लोग कैसे याद करेंगे? हम लोग एक प्लेयर को जानते हैं, अजहर। जैसे बी को हम याद करेंगे क्या बोल के? बाई। CX, एक कॉफ सिरप होता है ना, कोरेक्स, तो CX कोरेक्स। DW क्या है? DWTV। EV क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। FU क्या है? तुम लोग खुद का भी कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मैं बोलूंगा फादर अंकल। GT क्या है? हम लोग जानते हैं ग्राउंड ट्रंक रोड, GT रोड। HS हाई स्कूल। ये सब 2-3 बार देख लोगे सब याद आ जाएगा। इंडियन रेलवे। J को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जयपुर क्वीन। कोलकाता को क्या बोलेंगे? कोलकाता पुलिस। LO को सब जानते हैं, LOVE लव। और MN हम लोग जानते हैं, MNP मतलब क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो MN को हम बोलेंगे मोबाइल नंबर। तो ये जो नोट है ना, ये तुम एक बार नहीं होता है तो 4-5 बार देख लो, पूरा दिमाग में पूरा इसको फिक्स कर लो। अगर ये फिक्स हो गया तो तुम्हारा एक भी जो कोडिंग है वो नहीं मिस्टेक होगा। मैं पूरा दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो तुम एक भी कोडिंग तुम्हारा गलत नहीं आएगा। तो इसके बाद ये जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये क्लास अभी इधर ही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग को कुछ होम और भी डालूंगा।
तो ऐसा कुछ लेक्चर मैं कंटिन्यूअसली इस चैनल में डालता रहूँगा। अगर आप लोग ऐसे क्लास करने का इंटरेस्टेड हो तो मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। सी यू सून।